योगी जी को मैं बस इतना कहूंगा कि उनका सहयोग उनकी प्रशासन नहीं कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका और चीन की पुलिस भी होती तो भी इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाती। नहीं कर पाती। हम कुंभ में हम लगातार अपडेट कर रहे हैं और जगह जगह से लोग आ रहे हैं और तरह तरह के लोगों से हम बात कर रहे हैं। कोई सकारात्मक पक्ष बता रहा है, कोई नकारात्मक पक्ष बता रहा है। हमारे साथ सुचित कुमार पांडे जी हैं जो कि मिर्जापुर से हैं। वो हमसे मिले, उन्होंने कहा कि सर हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, हम भी कुछ बताना चाहते हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि उनके साथ कुंभ में क्या हुआ, उनका क्या अनुभव रहा कुंभ का, क्या सकारात्मक पक्ष वो बताएंगे, क्या नकारात्मक पक्ष बताएंगे और उनका काशी में क्या अनुभव रहा और उनका अगला पड़ाव क्या होगा। सबसे पहले कुंभ में आपका क्या अनुभव रहा? सर कल हम लोग सुबह 5 बजे कुंभ में पहुंच गए थे। जाते हुए चूंकि रात था, उस समय सिर्फ एक ही मकसद था कि हम लोग चलें और प्रसिद्ध यमुना में हम लोग स्नान करें। कुंभ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। श्रद्धालु आ रहे थे, जा रहे थे, अपनी व्यवस्थाओं से वो जितने भी थे मजबूत थे। अच्छाई ये कि हमको लगा कि हम दुनिया के सबसे बड़े मेले में हैं। गर्व भी महसूस हो रहा था कि हमारे बगल में, मिर्जापुर के बगल में प्रयागराज में इतना बड़ा भव्य मेला लगा हुआ है कुंभ के नाम पे। अच्छा लगा, हम लोग भी गए, हमारा पूरा परिवार भी था। वहाँ पे व्यवस्थाएं जो भी थी बहुत अच्छी थी, बस समस्याएं भी उसके साथ थी। समस्याएं वहाँ जो भी थी उसका श्रेय हम क्या समस्याएं थी? समस्याएं वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर पे काम चल रहा था, जैसे कि मोटरसाइकिल से लोग सवारियां ढो रहे थे। उस पूरे मेले परिसर में हमको लगा कि 10 से 12 हजार की संख्या में मोटरसाइकिल वाले इतनी अव्यवस्था फैलाए हुए थे, जैसे कि आते जाते जनता परेशान थी। बीच से निकलते से कट मार कर निकलते थे। प्रशासन आंख मूंद कर देखे हुई थी। योगी जी को मैं बस इतना कहूंगा कि उनका सहयोग उनकी प्रशासन नहीं कर रही है। उन्होंने जो व्यवस्थाएं कुंभ में बनाकर रखी थी, जितना अनुमान लगाया गया था उससे ज्यादा जनता आई। हर दिन वहां जनता, प्रतिदिन जनता लाखों की संख्या में, करोड़ों पार कर जा रही है, मगर वहां की प्रशासन की कमियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। किस तरह का कमियां ये कि पुलिस प्रशासन मोबाइल देखने में मशगूल। अगर जनता उनसे कोई पूछ रहा है कि हाँ हमें यहाँ जाना है, तो उनसे उचित जवाब नहीं देना। एक पुलिस वाले से एक आदमी हमारे सामने पूछा कि भाई हमको उधर जाना है, कैसे जाएंगे? तो बोला कि हमारे ऊपर एहसान करने आए हो। हमने उसी तरह की भाषा, एक तरह की भाषा, यानी पुलिस मित्रवत व्यवहार नहीं कर रही है। नहीं, कोई मित्रवत व्यवहार नहीं था। बस हाँ, वहाँ पे जो भी थी जनता स्वयं अपने बलबूते, अपने श्रद्धा, अपने भाव से जो भी व्यवस्था मेंटेन रखी थी, साफ सुथरा व्यवस्था था। एक दूसरे से किसी से कोई मतलब नहीं था। अपना जो मुख्य फैक्ट था, हमको नहाना है, संगम में स्नान करना है, वो जनता खुशी भाव से दिल खोल कर रही थी। और एक प्रकार से हमें गर्व भी है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े पर्व कुंभ में स्नान किया और बहुत अच्छा लगा। इसमें जनता जनार्दन जो भी थे सभी खुश थे, सब लोग इच्छुक थे। और पांडे जी एक बात बताइए, मोटरसाइकिल वगैरह चली थी, इतनी सुविधाएं थी, उसका लाभ क्यों नहीं लिया आपने? इतना पैदल चलने क्या हो सकता पड़ गई? कोई आर्थिक समस्या तो रही नहीं होगी? नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा समस्या थी, आर्थिक समस्या नहीं थी। क्यों नहीं मोटरसाइकिल? हम लोग 7 किलोमीटर दूरी पे हम लोग पहले ही पार्किंग में हम लोग की गाड़ी खड़ी हो गई। अच्छा, वहां से हम लोग खुद की बाइक से थे? बाइक से नहीं थे सर, हम लोग 3 व्हीलर से थे, ऑटो से थे। अच्छा, हम लोग 2 ऑटो से गए थे 14 लोगों की संख्या में। और वहां पे हम लोगों का बाइक 7 किलोमीटर पहले ही हम लोगों का ऑटो रुक गया था। वहां से हम लोग पैदल नहीं चले। और कुंभ में जो झूसी सेक्टर पड़ता है, उस सेक्टर में हम लोग गए। प्लाटून चाह बना था, उससे पुल पार करके हम लोग गए वहाँ। 19 होते हुए और 28 नंबर पुल से हम लोग क्रॉस किए, उस पार गए। अच्छा से स्नान किए, स्नान करके हम लोग आए भी। आते जाते यही हम लोगों को बस अब सजा समझ में आई कि अगर ये बाइक को रोक दिया जाता, जैसा कि नो जोन बाइक व्हीकल था, तो नो जोन बाइक कर दिया गया होता, तो वहाँ पे जनता को काफ़ी सुविधाएं अच्छी होती और कोई आराम पूर्वक आते जाती जनता जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये जनता को नहीं करनी पड़ती। कोई सकारात्मक पक्ष बताइए कुंभ का। और ये बताइए, क्या खाना वाना महंगा था? नाविक मनमाना किराया तो नहीं ले रहे थे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम लोग नाव का प्रयोग नहीं किए, इसलिए उसके बारे में हम नहीं बता सकते कि वहाँ पे कितना उन लोगों ने किराया लिया, कितना नहीं लिया। और सर इतने बड़े मेले में जहाँ महंगाई होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो चीज़ें 10 लोगों के लिए बनती है, वहाँ पे 200 लोग उस चीज़ को लेने के लिए व्यवस्था में जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव थोड़ी बहुत महंगाई होना स्वाभाविक है।
इससे हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, पैसा खर्च करने में कोई तकलीफ नहीं था। बस अब व्यवस्थाओं से अगला पड़ाव क्या है पंडित जी? अगला पड़ाव हम लोग आज बनारस में बैठे हुए हैं। हम हैं, हमारी मैडम है और मैडम काफी शर्मीली हैं। हाँ, मैडम हमारी काफी शर्मीली हैं। लग रहा है नया नया शादी हुआ है। जी सर, हमारा 2 साल पहले शादी हुआ है और हम लोग आज आए हैं बनारस घूमने के उद्देश्य से, दवा भी लेने के उद्देश्य से। तो आज अस्सी घाट पे हम लोग बैठे हैं। वहाँ पे एक चीज व्यवस्थाओं को मैंने वहाँ पे लोगों से जिक्र भी किया। पार्किंग में जब हम लोग आए तो वहाँ पे 200-300 रुपये पर गाड़ी पार्किंग वाले। 300 रुपए? हाँ, पार्किंग के 300 रुपए? क्या बात कर रहे हैं आप जी। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई देखिए, बनारस से हम हैं, बनारस में हम जाते हैं, वहाँ भी पार्किंग है, 1 रुपये भी पार्किंग में नहीं ले रहे हैं लोग, तो आप यहाँ क्यों ले रहे हैं? यहाँ तो 10-20 रुपए ले रहे हैं। अब सर जहाँ ले रहे हो, हम वहाँ पे डाफी में हाँ, हो सकता है। हाँ। डाफी में मैं मैक्सवेल हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप जॉब भी वहीं करते हैं? वहीं जॉब करता हूँ और मैक्सवेल हॉस्पिटल के बगल में भी पार्किंग है, हाईवे पे टूकी है। वहाँ मैंने पता किया तो कोई पेमेंट नहीं ले रहे थे। 300 रुपए पार्किंग के आपको मतलब कुछ ये नहीं, हमने बात किया तो बोले भैया आप जाओ। अच्छा, हम निकल आए, बाकी और लोगों से लिए, ये हमने देखा भी ले रहे थे भी। बाकी बनारस प्रयागराज से काफी बेटर है, यहाँ पे शांति है। हम लोग बैठकर नाव का लुत्फ देख रहे हैं, नाव को देख रहे हैं, साइबेरियन पक्षी है उनको देख रहे हैं, आए जाए हुए लोगों को देख रहे हैं, श्रद्धालुओं को देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा देखकर। कुंभ चाहे थोड़ा बहुत समस्याएं आई हो और हो, मगर जहाँ तक है हमारा राय कुंभ के मामले में, तो हमें लगा कि सच में हमें गर्व महसूस हुआ कि मैं दुनिया के सबसे बड़े पर्व में, मेले में शामिल हुआ। फिर भविष्य में कब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये हम नहीं जानते, मगर द बेस्ट कुंभ सच में हम। अच्छा, आपके तरफ भी तो होता है, कुलदेवी है आपकी भंडारी देवी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए एक लाइन में। हाँ, हमारे बगल में अरोरा पड़ता है, अरोरा के बगल में ही भंडारी देवी का मंदिर है। सावन के 1 महीने में पूरी 1 महीने वहाँ मेला लगता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत भव्य मेला लगता है। भंडारी देवी सबकी सुनती हैं, हम लोगों को कुल देवी हैं। हम लोग हर दिन प्रतिदिन तो नहीं जा सकते, मगर सावन के महीने में हर संडे को और मंगलवार को हम लोग वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। पारिवारिक व्यवस्थाओं में हम लोग हमेशा खड़े मिलते हैं। हमारे साथ इनकी धर्मपत्नी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, 1-2 बाइट लेंगे। कुंभ का आपका अनुभव कैसा रहा? ये नहीं गई थी। अच्छा, ये जा नहीं पाई थी, समस्याएं थी जिसके कारण ये नहीं जा पाई। अच्छा, तो फिर कैसा अनुभव आपका रहा वाराणसी में? अच्छा रहा। अच्छा रहा। तो भाभी जी थोड़ी शर्मीली हैं, होता है नॉर्थ इंडिया में, गांव में ऐसा हो जाता है। तो भैया थे, लेकिन एक बात है, सुचित पांडे जी की एक खासियत देखिए कि आज के दौर में जहां सभी योगी की चालीसा पढ़ रहे हैं, मोदी की चालीसा पढ़ रहे हैं, इन्होंने व्यवस्था पे कम से कम सवाल तो उठाया। ये देख करके मुझे काफी खुशी हुई। ऐसे लोग की वजह से ही देश का लोकतंत्र जिंदा है। मेरा प्रशासन शासन से हमसे कोई मतलब नहीं था। वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए, ना मेरे से को योगी से कोई शिकायत है। योगी जी ने तो भाई देखिए, हर व्यक्ति, योगी जी तो वहाँ व्यवस्थाओं को रूट करने के लिए ब्यूरोक्रेट फेल हो रहा है, योगी जी पास है, आपका मानना है? हाँ, योगी ब्यूरोक्रेट फेल है। हाँ, उनका प्रशासन साथ नहीं दे पा रही। शासन साथ नहीं। हाँ, उनका प्रशासन। भीड़ इसका कारण है क्या? नहीं, भीड़ नहीं कारण। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका और चीन की पुलिस भी होती तो भी इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाती। हम जानते हैं, सबसे बड़ी बातें होती है हमारी और आपकी स्वयं की दृढ़ इच्छा। हम अगर सही चल रहे हैं तो सब कुछ सही है। उसी भीड़ में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो कि उपद्रव मचाते हैं, भाग दौड़ कराते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, मगर उसको संभालने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। प्रशासन वहाँ पे मोबाइल में लिप्त थी, मोबाइल देख रहे थे, देखते जा रहे थे। हम कह रहे हैं 18,000 कैमरे लगे हुए, CCTV कैमरे। क्या वहाँ के प्रशासन को ये नहीं दिखाई दिया कि इस कैमरे में जितने मोटरसाइकिल वाले दिन भर में अप डाउन कर रहे हैं, एक भी मोटरसाइकिल वालों को देखें कि वो दिन भर में कितनी बार अप डाउन किए? तो इससे अव्यवस्था ही बनती है सर ना। बिल्कुल। हमारा योगी जी से या किसी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। योगी जी द बेस्ट मुख्यमंत्री इन इंडिया। ब्यूरोक्रेट फेल है मान रहे हैं, इससे इनकार तो नहीं कर रहे हैं ना? ब्यूरोक्रेट फेल है। योगी जी को पास आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट फेल है। हाँ, ब्यूरोक्रेट फेल इसलिए है कि वहाँ उनका प्रशासन साथ नहीं दे रही। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर। तो ये थे हमारे साथ सुचित पांडे जी, जो कि अरोरा के हैं। जितेंद्र यादव, रिपब्लिक हिंदुस्तान के साथ। धन्यवाद।